आइए विद्यार्थियों, अब हम दशम पाठ के इस अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करें। दशम पाठ जिसका कि नाम था त्वम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। इस पाठ के माध्यम से मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि इस पाठ के माध्यम से हमने लोट लकार के प्रयोगों को करना जाना था। अब इन लोट लकारों के प्रयोगों को हम लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है पहले अभ्यास कार्य में कि पूर्वम पृष्ठस्य पूर्वपृष्ठस्य कोष्टके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अर्थात ये जो कोष्टों में जो ये रूप दिए हुए हैं, इस रूप को देख करके आपको आगे के रूपों को लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखतु, लिखताम, लिखंतु ऐसे रूप चलते हैं। लोट लकार में लिख धातु है, उसका रूप चलेगा, तो ये बन जाएगा लिखंतु, है ना। लिखतु, लिखताम, लिखंतु। इसी प्रकार मत ये विद्यार्थियों, ये क्या था? प्रथम पुरुष था। ये क्या हो जाएगा बीच वाली लाइन? ये मध्यम पुरुष है। और ये क्या है? उत्तम पुरुष है। तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, फिर बन जाएगा लिख, लिखतम, लिखत, फिर लिखानी, लिखाव, लिखाम, लिखाम। इस तरीके से, है ना। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि अब उदाहरण के लिए यदि गम धातु है तो गम धातु के रूप कैसे चलते हैं? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। इसी प्रकार से अगर पच धातु होगा तो पचतु, पचताम, पचन्तु, पच, पचतम, पचत, पचानि, पचाव, पचाम। लिख धातु हम जान ही गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे कि पश्यतु, देखो, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। इसी प्रकार देखो क्रीडताम है, तो ये क्रीड धातु का है, तो पहले में खाली स्थान है क्या? तो इसमें हम यहाँ पर लिखताम से पहले लिखतु बना था, उसी प्रकार क्रीडताम से पहले क्रीडतु बन जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? क्रीडतु, क्रीडताम, फिर आगे बन जाएगा क्या? क्रीडंतु, है ना। फिर क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु, फिर बन जाएगा क्रीड, जैसे कि वहां बना था लेख, क्रीडतम, क्रीडत, फिर क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। तो हम लोट लकार के प्रयोगों को विद्यार्थियों यहाँ सीख रहे हैं। तो लोट लकार को आपको समझना पड़ेगा कि आज्ञा देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब ये तो आप सब पहले से ही परिचित है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग हम निश्चित रूप से त्वम, युवाम और यूयम के साथ करते हैं। यदि हमको बोलना होगा तुम लिखो या तुम लिखो या तुम, तो हम कहेंगे त्वम लिखा, तुम लिखो। इसकी संस्कृत क्या होगी? त्वम लिखा। मैं लिखूं, इसकी संस्कृत क्या होगी? तो उत्तम पुरुष के एक वचन के साथ अहम आता है क्या? तो अहम लिखानी। और हम दोनों लिखें तो अहम, आवाम लिखावा, हम सभी लिखें क्या? वयम लिखाम किम, ऐसा आप पूछ सकते हो। उसी प्रकार तुम दोनों लिखो तो युवाम लिखतम और यूयम लिखता। अब इसके अलावा फिर वो राम हो, श्याम हो, मोहन हो, कोई भी हो, उसके लिए हम लोट लकार के एक वचन का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष के जो ये विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, ये भी विभक्तियां ही हैं, इनका आप प्रयोग कीजिएगा। जैसे राम लिखो तो राम, राम लिखतु, हे राम लिखो तो राम लिखतु, दोनों राम लिखो रामऊ लिखताम, दोनों कृष्ण लिखो कृष्णऊ लिखताम, और बहुत सारे कृष्ण लिखो तो कृष्णा लिखंतु। इस तरीके से आइए अभ्यास कार्य में आगे बढ़ें और दूसरे अभ्यास कार्य की ओर बढ़ें। निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखंतु। यहाँ पर कुछ क्रिया, कुछ सुभाषित दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे जो उक्तियां होती हैं उन्हें दिया गया है। इन उक्तियों का हम अर्थ जानेंगे और इन अर्थों में से, इन श्लोकों में से जो लोट लकार के प्रयोग है उसे अलग करके हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि काले वर्षतु पर्जन्य,
पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि काले वर्षतु पर्जन्यः, अर्थात पर्जन्य माने होता है जल या बादल। वो कब वर्षा होती है? तो वो काले, जिस काल, निश्चित काल में जहां वर्षा होती है, ठीक है ना। जैसे कि वर्षा का काल क्या होता है सामान्यतः, कि वर्षा हमारे यहाँ जून से लेकर के उस सितंबर से पहले पहले तक के जो काल होते हैं वो वर्षा का काल होता है ना। तो वो काल में ही हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जहां समय रहते ही, अपने समय पे ही जहां पर वर्षा हो रही है, ना कि गर्मी में ना कि ठंड में, अपने समय में जहां वर्षा होती है, और उस वर्षा से पृथ्वी कैसे हो जाती है विद्यार्थियों? तो ये सस्यशालिनी, अर्थात सस्य अर्थात वो फसल इत्यादि, घास इत्यादि से, शालिनी मतलब शोभायमान हो जाती है। जब वर्षा होगी तो निश्चित रूप से पृथ्वी कैसी हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी। देशोयम शोभ रहित, ऐसा जो देश है वो क्षोभ रहित है। शोभ रहित अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का शोभ रहित है, किसी भी प्रकार का लोभ इत्यादि नहीं है। और यहाँ पर सज्जना संतु निर्भया, यहाँ पर निर्भय अर्थात भय रहित, जिनको कोई डर नहीं है, ऐसे सज्जन लोग इस देश में वास करते हैं। तो बताइए आप लोग, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है भारत। भारत में समय में वर्षा होती है, जिससे पृथ्वी जो है वो हरी भरी हो जाती है। ये देश लोभ इत्यादि से रहित है, और यहाँ सज्जन लोग निर्भय होकर के निवास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखिएगा कि हमें कहा गया था कि श्लोक को पढ़ो, समझो, और उसमें से जो है जो अ, जो लोट लकार की क्रिया थी उसे आप निकालियो। तो आप देखो, क्रीडतु की तरह या लिखतु की तरह यहाँ वर्षतु आपको दिखाई दे रहा है क्या? वर्षतु कहाँ बन जाएगा? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, मतलब वर्षा करती है, वर्षा करे, वर्षतु एक है। इसी प्रकार संतु भी दिखाई दे रहा है क्या? वैसी वैसी, और कुछ तो तू वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी क्या है? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है संतु। तो मेघा उचित उचित समये वर्षंतु, मेघ जो है उचित समय में वर्षा करे, जिससे तेन उसके कारण भूमि सस्यैः समृद्धा पूर्णा च भवतु, उससे भूमि जो है क्या हो जाएगी? समृद्ध हो जाएगी। किसके द्वारा? सस्यैः फसलों के द्वारा, और पूर्ण हो जाएगी। एषः देशः शांता भवतु, यह देश जो है वो शांत रहे। सर्वे जनाः भयं विना जीवनम यापनम करोतु, सर्वे जो है सब सभी जो है वो सज्जन जो है वो बिना भय के जीवन यापन करे, ऐसा एवं परमेश्वरम प्रति प्रार्थनास्ति, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आइए, ये प्रार्थना तो आप सभी सुनते होंगे, नहीं सुने होंगे तो निश्चित रूप से आज याद कीजिए इसे आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोल रहे हैं विद्यार्थियों, प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु, जितने भी जन हैं वो सुखी हों, भवन्तु है ना। और सर्वे निरामयाः सन्तु, सभी जो है वो निरोग हो, जिनको किसी भी प्रकार का रोग न हो, सुखी रहे, सभी रोग रहित रहे, है ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र माने अच्छा, कल्याणकारी चीजों को वो देखें। और माँ कश्चित दुख भाग भवे, और कोई भी दुख का अनुभव ना करे, है ना। तो ऐसा हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो। हम सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी अच्छा देखे, अच्छा खाए, अच्छा सुने, और किसी को भी दुख भाग अर्थात दुख का एक भाग भी ना मिले, है ना। अब यहाँ पर भी लोट लकार की क्रियाओं को पहचानो, तो विद्यार्थियों आपको मिलाएगा, जैसे भवतु, भवताम, भवन्तु। तो ये कहाँ बन जाएगा? लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। उसी प्रकार संतु भी मिल जाएगा क्या? ऊपर भी मिला था, यहाँ भी मिलेगा, है ना। उसी प्रकार पश्यंतु भी मिल जाएगा क्या? इत्यादि तरीके से विद्यार्थियों यहाँ तीन ऐसे क्रियापद मिले जो कि लोट लकार के थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं, इमः आपाः, इमः आपः शिवाः सन्तु,
शुभा स्वक्षाश्च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। कहते हैं कि आप माने विद्यार्थियों जल होता है, आप याद रखिएगा, आप माने होता है जल, और ये आप जो है ये केवल आप शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसलिए, और स्त्रीलिंग में और बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए कहा गया कि इमाह आपह, जो यह जल है, शिवाह संतु अर्थात कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, और शुभाः शुभाः अपि संतु शुभ भी हो, और स्वक्षाश्च संतु, ये जल जो है वो कल्याणकारी हो, शुभ हो, स्वच्छ हो और निर्मल हो। ठीक है, पावन भी हो, ये पावन पवित्र रहे, शीतल रहे हमेशा, और सूर्यस्य रश्मि भी अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा पूताः पवित्र हो जाए। अस्तु, तो यहाँ पर जल के लिए ऐसी प्रार्थना की गई है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर भी आपको देखो दो क्रियापद मिलेंगे क्या? एक पहले मिलेगा, पहले संतु, अब पुनः मिलेगा आपको संतु, मतलब हो। अस्तु स्तात संतु, जलम सर्वेषां कृते मंगलमयम मालिन्य रहितम शुद्धम च भवतु, जलम पवित्रम शीतलम च भवतु, जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु। मंगलमय और मालिन्य रहित हो, जल पवित्र हो, शीतल हो, च भवतु, जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य, स्वजल सूर्य के प्रकाश के द्वारा, स्पर्शेन उसके स्पर्श के प्रकाश के स्पर्श के द्वारा पवित्र हो जाए। एक अंतिम देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ठीक है, बोल रहे हैं कि देखो आगे आने वाले जो अपने लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, बोलते हैं कि आगे वाले चाहे नीति निपुणाः अर्थात नीति को जानने वाले, वो चाहे मेरी निंदा करें, यदि वह स्तुवंतु चाहे मेरी स्तुति करे। ठीक है, बोल रहे हैं कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति आगे जाकर के मेरी निंदा करे अथवा मेरी स्तुति करे, लक्ष्मी जो है वो समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी मेरे पास में रहे अथवा यथा इष्टम जब उसे जाना है वो चली जाए। नीति निपुण मेरी स्तुति करे चाहे मेरी निंदा करे, लक्ष्मी मेरे पास चाहे रहे वह चाहे चले जाए। अद्यैव वा वर्ण मस्तु युगांतरे वा। ठीक है, बोल रहे हैं कि चाहे अद्य आज आज ही मुझे मरना पड़े, चाहे हो सकता है कि अगले युग में मरना पड़े, परंतु कुछ भी हो, चाहे नीति निपुण मेरी स्तुति करे चाहे आप मुझे निंदा करें, लक्ष्मी मेरे पास रहे अथवा चले जाए, चाहे मेरा मरण आज हो अथवा अन्य युग में हो, कुछ भी हो, लेकिन हे मन या हे मैं, मेरा जो है, मेरा जो मन है, वो मेरा जो पथ है वो भी न्याय अर्थात न्याय पथ से कभी भी धीरों का, जो धीराः भवन्ति जो धैर्यवान पुरुष हैं, उनका जो पद है वो कभी भी न्याय के पद से प्रवचलित नहीं होता। जो धैर्यवान व्यक्ति हैं वो हमेशा न्यायपूर्ण बातें ही करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे वो नीति निपुणा उनकी स्तुति करे चाहे उनकी निंदा करे, वो न्याय पथ को नहीं छोड़ते। लक्ष्मी चाहे उनके पास रहे चाहे ना रहे, वो न्याय पथ को नहीं छोड़ते। उनका मरण आज ही हो जाए चाहे अगले युग में हो, कुछ भी हो, लेकिन जो धीर लोग हैं वो अपने न्याय पथ को कभी भी त्यागते नहीं हैं। अब यहां पर आइए, पहला लोट लकार का प्रयोग तो आपको निंदंतु में मिलेगा, बहुवचन मत लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। उसके बाद आपको मिलेगा स्तुवंतु, उसके बाद समाविशतु मिलेगा विद्यार्थियों, उसके बाद मिलेगा गच्छतु,
और उसके बाद एक और मिलेगा, यहां पर मरणम अस्तु मिलेगा विद्यार्थी। जब आप अलग अलग शब्द विकसित करेंगे तो वहां पता चलेगा कि मरणम अस्तु, इसके अलावा आपको कोई भी क्रियापद और नहीं मिलेंगे जो लोट लकार में प्रयोग हो। कहते हैं कि नीतिकार प्रशंसन्तु अथवा निंदाम कुर्वन्तु, नीतिकार चाहे मेरी प्रशंसा करे चाहे निंदा करे। धनस्य लाभः भवतु, धन का लाभ हो, अथवा धन हानि भवतु, या अथवा धन की हानि हो। मरणम झटिति भवतु, मरण तुरंत हो जाए, अथवा विलंबेन भवतु, चाहे विलंब से हो। न्यायात मार्गात धीराः न विचलन्ति, अर्थात न्याय के मार्ग से कभी भी धैर्यवान व्यक्ति विचलित नहीं होता। तत्रैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, वो न्याय के पथ में ही स्थिर रूप से डिगे रहते हैं। आइए आगे चलते हैं। तीसरे अभ्यास कार्य में बोल रहा है कि उदाहरणानुगुणम लोट लकार्यस्य रूपाणि लिखन्तु। जैसे कि पठति, ये लट लकार का रूप था, इसमें केवल ऊ कर दो तो पठतु हो गया। उसी प्रकार क्रीडामी, ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का था, तो इसका लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्रीडानी ऐसा बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब रूप चलाओ आप। क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत क्रीडानी बनाने। और उधर क्रीडामी जब लोट लकार का है, क्रीडामी जो है ये लट लकार के रूप से हमको उदाहरण दिया था, तो हमें भी यहाँ क्या करना है? लोट लकार के उत्तम पुरुष को ही लिखना है। अब जैसे हसती है, तो हसती जो है ये लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन था, तो लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में हसतु बन जाएगा। इसी प्रकार नृत्यति, तो नृत्यतु बन जाएगा। उसी प्रकार खादती, तो खादतु बन जाएगा। उसी प्रकार पश्यसी, ये क्या है? पश्यसी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो हमको भी लोट लकार का कौन सा लाना होगा? मध्यम पुरुष एक वचन लाना होगा। तो पश्यतु पश्यताम पश्यंतु और बन जाएगा पश्य। उसी प्रकार नयसी, तो यहां पर नयतु नयताम नयंतु नय, क्योंकि नय से भी कहा था? लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। गच्छामी, ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छानी ऐसा बन जाएगा। अस्तु, आगे देखिए। अब हमें देखो बहुवचन में प्रयोग करना है। उदाहरणानुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। आपको लास्ट में केवल न जोड़ते चले जाना है। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु आगच्छन्तु। ये न जुड़ गया। उपविशतु उपविशन्तु। उसी प्रकार गच्छतु गच्छन्तु। उसी प्रकार खादतु, तो खादन्तु। पठतु पठन्तु, मेरे साथ बोला भी करो आप लोग। पततु पतन्तु। अस्तु, इस तरीके से ये बहुवचन में। इसी प्रकार और भी हो सकता है क्या? पश्यतु पश्यन्तु, भवतु भवन्तु, लिखतु लिखन्तु, है ना? इस तरीके से और कई सारे हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति इति सूचनानुरूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। अस्तु, देखिए लिखा गया है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। इसको सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु, इसको सूचना के रूप में वाक्य को फिर से लिखिए। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर जो ये अंडरलाइन जो रेखांकित पद है, इनको निश्चित रूप से आपको लोट लकार में परिवर्तित करना है। जैसे कि दशम कक्षायाः छात्राः, दशम कक्षा की एक छात्रा है जिसका नाम है वेदिकाम, वेदिका को अलंकुरवंती, अलंकुरवंती मतलब सजाती है। वेदिकाम अलंकुरवंती, वेदिका को सजाती है। तो यहाँ पर क्या? दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम अलंकुरवन्तु, लोट लकार में अलंकुरवंती का हमने लोट लकार में परिवर्तन करके अलंकुरवन्तु। ठीक है ना? प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठति, प्रधान अध्यापक जो है वो वार्षिक विवरण को पढ़ते हैं। तो इसको हम जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मैं इसको एक किनारे में ऐसे लिखते जाता हूं, है ना? पूरा अभ्यास इसका क्या होगा? प्रधानाध्यापक
वार्षिक विवरणम। पठति था, लोट लकार में बन जाएगा पठतु, है ना। बालिका नृत्यंती, तो यहां पर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका, लोट लकार के बहुवचन में बन जाएगा विद्यार्थियों नृत्यंतु। उसी प्रकार यूयम आसंदान स्थापयथ, है ना, यूयम स्थापयथ। अब इसको हमको फिर से बदलना है, तो यह बोल रहे यूयम आसंदान स्थापयथ, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर हम इसको क्या परिवर्तन करेंगे, लोट लकार में, क्योंकि स्थापयति, स्थापयतः, स्थापयन्ति, स्थापयसि, स्थापयथः, स्थापयथ, ये कहाँ बना है, यूयम का प्रयोग होने के कारण ये लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बना है, तो हम इसको परिवर्तन कर देंगे, यूयम आसंदान स्थापयत, कैसे होगा, स्थापयतु, लोट लकार का प्रयोग चलाओ, स्थापयतु, स्थापयताम, स्थापयन्तु, स्थापय, स्थापयतम, स्थापयत, ऐसा हो जाएगा। छात्र नायकः स्वागतम करोति, तो क्या हो जाएगा, छात्र नायकः स्वागतम करोतु, लोट लकार में परिवर्तन हो गया। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, क्या हो जाएगा, मम मित्रम धन्यवादम, इधर लिख देता हूं निवेदयतु, ऐसा लोट लकार में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयति, है ना, संस्कृत शिक्षिका जो है वेदिका को संचालित करती है, तो पूरा वाक्य तो इसी तरीके से रहेगा, संचालयति जो है वो संचालयतु हो जाएगा। कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति, यहाँ जगह है लिख देता हूं, कार्यक्रमांतरम, कार्यक्रमानन्तरं छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतं गायन्तु। इसका अर्थ आप देखिएगा, दोनों में निवेदन करना है और एक में देख ली सीधा सीधा, जैसा कि कहा गया कि दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम अलंकुर्वन्तु, दशम कक्षा की छात्रा जो है वो वेदिका को अलंकुर्वन्ति सजा रहे हैं, और हमें यदि आज्ञा देना होगा तो हम क्या बोलेंगे, सजाओ, तो हम कहेंगे कि अलंकुर्वन्तु मतलब सजाओ। प्रधानाध्यापकः वार्षिकम विवरणम पठति, प्रधान अध्यापक वार्षिक विवरण को पढ़ रहे हैं, हमें कहना होगा कि प्रधान अध्यापक वार्षिक विवरण को पढ़े, तो हम बोलेंगे पठति की जगह पठतु। बालिका नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, तो हम कह लेंगे, हमको आज्ञा देनी होगी तो बालिका नाचो या नृत्य करो तो नृत्यंतु, इस तरीके से हमें समझना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। परिच्छेदे पट्टिकातः उच्चितैः क्रियारूपैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, परिच्छेद में पट्टिका से, जो ये पट्टिका बनी हुई है इतनी बड़ी, ये जो पट्टिका है, इनमें से आप जो है शब्दों का चयन करें, क्रिया रूपों का चयन करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आता है, तब तदा प्रथमम सर्वे, जब अध्यापक कक्षा में आता है तब सभी सबसे पहले क्या करते हैं, तो उत्तिष्ठन्तु, सभी को उठ जाना चाहिए, है ना। उपचार वाक्य न तम, उपचार वाक्यों के द्वारा कि प्रणमामि, प्रणम्ये, प्रणम्यामहे इत्यादि वाक्यों के द्वारा आपको क्या करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। अभिवादयन्तु, अभिवादन करो, यहाँ पर यह और जोड़ लेना, अभिवादयन्तु है। यदा सह वदति तदा सर्वे, तदा एव सर्वे, जब वे शिक्षक कहें तभी सबको बैठो, तभी सभी बैठो। उपविशन्तु,
तस्य सूचनानुसारम पाठम, उनकी सूचना के अनुसार पाठ को पठन्तु, पढ़ो। गृह पाठम, गृह पाठ को कुर्वन्तु, होमवर्क को करो। परस्परम वार्तालापम न, परस्पर में वार्तालापम नहीं करना चाहिए, न कुर्वन्तु। प्रश्नस्य उत्तरम, प्रश्न के उत्तरों को लिखन्तु, लिखो। संशयम, संशयम क्या है? संशयम का क्या हो जाएगा? पृच्छन्तु, संशय अर्थात डाउट को पूछो। पृच्छन्तु ऐसा हो जाएगा। तस्य उपदेशम, तस्य उपदेशम अर्थात उनके उपदेश को शृण्वन्तु, उनके उपदेश को आप सुनो। और बहिर्मा गच्छन्तु, और बाहर मत जाओ। ठीक है ना? इत्यादि तरीके से ये भी हो जाएगा। मार्गे मार्गे सूचना दीपाः फलकानि च भवन्ति, मार्ग में सूचना दीप होते हैं या फलकानि अर्थात बोर्ड लगे होते हैं। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा, उनके चित्रों को देख करके, पट्टिका पदैहि, पट्टिका पदों के द्वारा, वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु, वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि हमको क्या लेफ्ट साइड बोल रहा है, तो वामतः, लेफ्ट की संस्कृत क्या होती है? वामतः। ठीक है ना? गच्छ, ये उल्टे हाथ की ओर जाओ, ऐसा बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? राइट साइड जाओ, तो हमको क्या बोल रहा है? दक्षिणतः गच्छ। ये स्कूल का साइन है क्या? तो अग्रे विद्यालयः, अग्रे विद्यालयः, ऐसा कहना चाह रहा है। ये क्या है कि ये एक व्यक्ति चल रहा है, तो ये रास्ते में चलने वाला है, तो ये पदयात्रिका, ऐसा कहना चाह रहा है। यात्रिका, ऐसा। लाल बत्ती कहती थम, अर्थात लाल बत्ती हमको रुकने के लिए कहती है, तो हम क्या बोलते हैं कि देखो, हम बोलेंगे कि तिष्ठ, रुको, है ना? फिर जो ये पीला कलर का जो है, वो क्या बोलता है कि देखो प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षा करो, है ना? फिर हरी लाइट होते ही हम चले जाते हैं क्या? तो हम लोग क्या करते हैं? चले जाते हैं, तो गच्छ, है ना? और ये पी, ये पार्किंग, नो पार्किंग का साइन है, तो यहाँ पर यानम मा स्थापय, यानम मा स्थापय। अब बोल रहे हैं कि उदाहरणानुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपैः वाक्यानि पूरयन्तु, अर्थात उदाहरण के रूप में जो क्रियापद दिए गए हैं, इनको प्रयोग करके आप लोट लकार के रूपों से वाक्यों को पूरयन्तु, पूरित करें। छात्राः प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ था, इसका बन जाएगा उत्तिष्ठन्तु, क्योंकि छात्रा बहुवचन थे। अम्ब अहम क्रीडार्थम, तो अहम का प्रयोग है, तो निश्चित रूप से हमको यहाँ निर्देश किया गच्छ धातु का प्रयोग करो, और अहम को देख करके हम उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छ, गच्छतम गच्छत, यहाँ बन जाएगा गच्छानि, है ना? आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, आ जाओ सभी, हम सभी प्रार्थना गीत को, ऐसा बन जाएगा। गाया मह, ऐसा गाया म, ऐसा बन जाएगा। गाया म क्यों बन जाएगा? वयम के साथ में हम उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो गायानी गायाव गायाम, ऐसा बन जाएगा। ज्वर अस्ति, बुखार है। पुत्र वृष्टौ न, बेका वृष्टौ अर्थात खेलो ना, क्रीडतु का जो है, हे पुत्र वृष्टौ न क्रीड, तुम खेलो नहीं। वृष्टौ अर्थात बरसात में,
तुम नहीं खेलो। अब हमने कैसे जाना? तो यहाँ पुत्र संबोधन किया है, इसका मतलब संबोधन जब हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ त्वम का प्रयोग किया गया होगा। तो त्वम वृष्टौ न क्रीडा, तुम वर्षा में ना खेलो। लते संबोधन है, भवती मम उपनेत्रम, तुम मेरे उपनेत्र को अर्थात चश्मा को आनयतु, ऐसा बन जाएगा। आर्ये अहम अंतः प्रविशानी, क्यों? क्योंकि प्र और विश का प्रयोग करने बोला, तो लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां अहम लिख दिया गया है। प्रविशानी, अहम पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूं, त्वम उत्तरम, तुम उत्तर को दो, तो है ना। तो वदतु वदताम वदंतु वद, क्यों? क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग होगा। यूयम शीघ्रम नगरम, तुम सभी शीघ्र ही नगर को, तो यूयम है, तो त्वम युवाम यूयम के साथ में मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन और एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग होता है, तो यहां पर बहुवचन में बन जाएगा आगच्छत, ऐसा। यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छत, तुम जल्दी ही शीघ्र को, शीघ्रता से घर को, नगर को आ जाओ। तातः वयम कदा चलचित्रम, हम सभी कब चलचित्र को पश्याम, हम कब चलचित्र देखेंगे, देखें, हम चलचित्र देखेंगे। अब ये अंतिम जो है चिन्हानी, अर्थात चिन्ह देख करके भावानुसारम वाक्य योजयन्तु, भाव के अनुसार वाक्य का योजन करें। ठीक है। अब देखो जहां पर ये जो चिन्ह लगा होता है, ये तो आपको पता ही है, ये क्वेश्चन मार्क का है। ये क्वेश्चन मार्क का है कि आपको कहीं प्रश्न करते हैं तो प्रश्न के बाद में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम क्या कर रहे हो, तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। विद्यार्थियों, ये संबोधन का चिन्ह होता है। संबोधन मतलब आप किसी को बोल रहे हो, हे राम, हे कृष्ण, हे लता, ये हे लते, हे माधव, हे सीते, हे राधे, तो आप इसको लगाओ। और ये पूर्ण विराम का है, जहां पर वाक्य खत्म हो जाता है हमारा, वहां हम पूर्ण वाक्य का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग। और ये कॉमा बोलते हैं, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। हमारी बातें आधी हुई है, तुम ऐसा करो कि ये ले आओ, तो ऐसा करो में हम आधा लगा देंगे। अब जैसे कि पुत्र, यहाँ पे संबोधन होगा तो इसलिए ऐसा चिन्ह लग जाएगा, पुत्र किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, कि हम प्रश्नवाचक लगाएंगे। कह श्लोकम वदति, कौन श्लोक को बोलेगा, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम हो जाएगा। भवान तत्र तिष्ठतु, भवान संबोधन हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तत्र तिष्ठतु, यहाँ पर पूर्ण विराम, तुम वहां बैठो, तो हम यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं, पूछ नहीं रहे, इसलिए पूर्ण विराम लग जाएगा। आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आएंगे, आगच्छति कब आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अहो, तो अहो जो है ये संबोधन है, ऐसा। रमणीय पर्वतः, ये रमणीय पर्वत है, ऐसा पूर्ण विराम लग जाएगा। इस प्रकार से दशम अध्याय का जो अभ्यास कार्य था वो यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के पाठ को आप देखिएगा। धन्यवाद। आइए विद्यार्थियों, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी के द्वारा लिखे हुए इस एक गीत को हम गाएं और इसे अपने जीवन में उतारें। और विद्यार्थियों, ये गीत आपको इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे पाठ का लक्ष्य लोट लकार के प्रयोग को करना सिखाना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पूरे गीत में आपको कुरु, कुरु, भव, मानय, मोदय, भज इत्यादि बहुत सारे लोट लकार के प्रयोग आपको देखने के मिलेंगे। आइए मैं इसे गाता हूं, उसके बाद आपको इसका हिंदी भावार्थ भी आपको बताते चलूंगा। मा कुरु दल्पम, मा कुरु गल्वम, मा भवमानी, मानय सल्वम, मा भज दैन्यम, मा भज शोकम, मुदित मना भव, मोदय लोकम, तनयं पाठय, तनयां पाठय, शिक्षय सुगुणं, दुर्गुणं वारय, कुरु उपकारं, कुरु उद्धारं, अपनय भारं, त्यज अपकारं, मा वद मिथ्या, मा वद व्यर्थं, न चल कुमार्गे, न कुरु अनर्थं, पाहि अनाथं, पालय दीनं, लालय जननी जनकविहीनं, मा पिब मादक
वस्तु अपेयम मा भज दुर्व्यसनं परिहेयम् मानय क्षणमपि व्यर्थं समयं कुरु सकलं निज कार्यं सभयं कुरु सकलं निज कार्यं सभयम्। विद्यार्थियों, इसका हिंदी अर्थ होगा माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्वम, कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए। दर्प अर्थात हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। माँ भव मानी, हमें जो है मानी नहीं होना चाहिए। मानय सर्वम, सभी को हमें सम्मान देना चाहिए, सभी को मानना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा कुरु मतलब कि माँ कुरु नहीं करना चाहिए, माँ कुरु नहीं करना चाहिए। तो ये कुरु कुरु और भव और मानय, ये 3 लोट लकार के प्रयोग आपको दिखेंगे। माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम, आप दीनता को मत भजो, अर्थात गरीबी में मत रहो, शोक में मत रहो। मुदित मना भव, एक मुदित मन से आप रहिए। और मोदय लोकम, मोद को अर्थात लोक को आप मुदित करो, अर्थात मनोरंजन करो। तनयम पाठय, तनयम अर्थात अपने बेटे को पढ़ाओ। तनयाम पाठय, अपने बेटी को भी पढ़ाओ। शिक्षय सुगुणम, उन्हें अच्छे सुगुण की शिक्षा दो। दुर्गुणम वारय, और दुर्गुण को हटाइए। कुरु उपकारम, उपकार कीजिए। कुरु उद्धारम, उद्धार कीजिए। अपनय भारम, भार को ग्रहण न कीजिए। त्यज अपकारम, और अपकार का त्याग कीजिए। कहीं अपकार हो रहा हो तो वहां से चले जाइए। माँ वद मिथ्या, अर्थात हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ वद व्यर्थम, हमें व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। न चल कुमार्गे, कुमार्ग में हमें नहीं चलना चाहिए, अच्छे मार्ग में चलना चाहिए। माँ कुरु अनर्थ, न करू अनर्थम, हमें कोई भी अनर्थक कार्य, व्यर्थ कार्य नहीं करना चाहिए। पाही अनाथम, अनाथों की रक्षा करो। पालय दीनम, दीन अर्थात गरीबों की रक्षा करो। लालय जननी जनक विहीनम, अर्थात ऐसी जननी जो अपने जनक से विहीन हो गई है, अर्थात अपने पिता से जो विहीन हो गई है, ऐसे जननी की तुम लालय, ठीक है ना, उसकी तुम सेवा करो। क्योंकि माँ जब छोड़ करके आती है तब अपने पिता को छोड़ करके आती है ना, तो ऐसे पिता को छोड़ी हुई जो तो आपकी माँ है उसकी आप रज लालय करो, पालन करो। माँ पीव मादक वस्तु अपेयम, जो अपेय है, जो पीने योग्य नहीं है, ऐसे मादक वस्तु को, ऐसे नशा करने वाली वस्तुओं को आपको माँ पीव नहीं पीना चाहिए। माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम, अर्थात जो दुर्व्यसन है उसका भी आपको भज अर्थात उसकी भी सेवा नहीं करनी चाहिए। मानय क्षणमपि व्यर्थ समयम, आपको अपना समय क्षणमपि अर्थात एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कुरु सकलम निज कार्यम सभयम, आपको जो निज कार्य है, आपका जो स्वधर्म है, उसको बिना किसी भय के, सभयम अर्थात कभी कभी भय भी आवश्यक होता है, तो उस सारे कार्य को आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कुरु उपकारम, अपनय, त्यज, वद, और इसके अलावा पाही, लालय, पिब, भज, नय और इत्यादि बहुत सारे लोट लकार के प्रयोग आपको दिखेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने मुख्य रूप से अंबा और राकेश और आपणिक के आपस के संवाद के माध्यम से हमने लोट लकार का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ये जानने का प्रयास किया, ये सीखा। निश्चित रूप से यह पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।